तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8:15 और मैं नहा के हो गई हूँ तैयार सुबह सुबह। और आज 1 जुलाई, तो आज लक्षित को स्कूल भी भेजना है, तो मैं फटाफट से नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और लक्षित भी हमारा आज उठ चुका है, ये देखो, क्योंकि मैं नहा के आई और मैंने लाइट जलाई तो ये रोने लग गया, कह रहा लाइट क्यों जलाई, लाइट बंद करो। मैंने कहा लाइट नहीं बंद होएगी अब, तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया। और मैंने इसकी फिर अभी स्कूल की ड्रेस निकाली, मैंने कहा प्रेस कर देती हूँ तो स्कूल जाएगा। तो इसने सारी ड्रेसें देखो नीचे फेंक दी, देखो, कह रहा लाइट क्यों जलाई पहले। अब मैं इसको स्कूल के लिए अभी भेजूंगी। चल रहा है स्कूल, चलो। तो चलो इसको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। ये आज पता नहीं से क्या हो गया है, तो बहुत ज़्यादा रो रहा है ये देखो, कपड़े फेंके जा रहा है, ये देखो, देख रहे हो। स्कूल नहीं जाना? क्यों? आज स्कूल जाना है? क्यों नहीं जाना? मैम को बताऊंगी। चलो जा, हेलो बोलो। आज हेलो हेलो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा है गुस्से में। नहीं हेलो बोलो, बोला। चलो स्कूल जाना ना, मुस्कुरा रहा है पर ये जाएगा, ये भी थोड़े से इसके नखरे हैं, फिर चला जाएगा ना, जाएगा। चलो इसको स्कूल भेजती हूँ गाइस, क्योंकि टाइम हो रहा है। अभी नहाएगा धोएगा तैयार होएगा, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेगा, तो इसे फटाफट मैं रेडी करती हूँ। तो गाइस ये उठने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी सो ही रहा है, कह रहा है मुझे नहीं उठना है। तो मुझसे क्या करूँ, समझ नहीं आ रही मेरे को। इसके पापा भी अभी शॉप से आए नहीं हैं, तो वो सुबह शॉप चले जाते हैं, अभी आते हैं वो दोबारा फिर। चल भाई, कह रहा नहीं जाना है, देखो हंस रहा है, ये नाटक कर रहा है ये देख। फोन आएगा, तैयार हो जाओ। इसके पापा का भी फोन आ चुका है, फटाफट तैयार कर इसको। ये और ये है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। चल लक्षित फटाफट, चल इसको तैयार करो। गाइस लक्षित फाइनली हमारा मान चुका था और ये नहा के आ चुका है। अब कह रहा, पहले कह रहा था स्कूल नहीं जाना, अब कह रहा स्कूल जाना है। स्कूल जाना है ना लक्षित? ये देखो, ये कह रहा मम्मा मेरे को ड्रेस पहना दो, मैं स्कूल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे चलो फटाफट तैयार कर दे, नहा धो के एकदम तैयार है, फटाफट कपड़े पहना दो उसको। उसके बाद इसका लंच भी बना दूंगी मैं फटाफट। और इसके बाद कह रहा मुझे चाय पीनी, तो चाय भी बनाऊंगी इसके लिए, तो इसको स्कूल भेजूंगी। तो फाइनली लक्षित हो चुका था तैयार, मैंने तैयार कर दिया था उसको, ये टेबल पे आ गया था चाय पीने के लिए, कह रहा मम्मी मेरे को चाय दो, तो मैंने इसको चाय दे दिया था। और इसके पापा भी आ गए थे, तो इसको शूज़ पहना रहे थे, नहा धो के भी तैयार हो गए थे, तो ये शूज़ पहना रहे थे। गाइस फाइनली हमारा लक्षित हो गया तैयार स्कूल के लिए, ना करते हो जाता है ये तैयार। पहले तो रो रहा था, अब हो गया ये तैयार, और बैठ के अब टेबल पे चाय पी रहा है। और इसके पापा भी आ गए थे, तो इसके पापा भी नहा धो के तैयार हो गए थे। इसके पापा पहना रहे थे शूज़ इसको, और इसका बैग भी रेडी कर दिया मैंने, और लंच भी बना दिया, और इसकी स्कूल की बोतल भी तैयार कर दी है, पूरा तैयार है स्कूल जाने के लिए। ये देखो, ये कह रहा है मेरी बोतल कहाँ है, बोतल, तो ये जा रहा है अपने पापा के साथ। ये देखो तो जा, जय दादी को करा इसने जय, और इसने मुझे भी देखो करा जय। बाय लक्षित, मम्मी को, मम्मी लक्षित मम्मा को फ्लाइंग किस देने दोगे? अच्छा किस दे दो मम्मा को, देखो मैं लक्षित देगा मेरे को पारी। बाय, स्कूल से फिर मिलेंगे, ठीक है? ओके। तो लक्षित जा रहा है स्कूल, अब निकल चुका स्कूल के लिए। बाय बाय लक्षित। उसके बाद लक्षित को भेज के मैं भी आ गई अपने मिट्ठू के पास, क्योंकि मेरा मिट्ठू बहुत ज़्यादा हो रहा था, भूख लगी थी मेरे मिट्ठू को। तो मैंने फटाफट मटर निकाली, मिट्ठू को मटर दिया, उसका भी नाश्ता कराना मुझे ज़रूरी होता है। तो मैंने फटाफट मिट्ठू को बेचारे को दिया, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि रात को खाया था, अब सुबह सुबह उसे भूख लग जाती है, तो उसको भी दिया मैंने। तो ये खाया बहुत शौक से, देखो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बेचारा फटाफट खाने लग गया। देखो बहुत प्यारा मिट्ठू मेरा, ये हमेशा ऐसे बोलता रहता है मिठू मिठू। मेरा लक्षित बहुत प्यार करता है इससे। तो चलो दाना खा रहा है जब तक। तो गाइस लक्षित स्कूल जा चुका है, और इसके पापा गए थे छोड़ने के लिए, गए हुए हैं, तो ये भी अभी तक नहीं आया, मैं इंतज़ार करती रही।
तो इंतज़ार कर रही थी मैं चाय पीने के लिए कि मैं आएंगे तो साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे। तो ये आए नहीं, तो मैंने भी फटाफट फिर चाय वाय पी ली। और अब चाय पीने के बाद उसके बाद जाऊंगी, अब मुझे घर के थोड़े काम निपटाने हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी मशीन लगाऊंगी, थोड़े से कपड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले लगाई थी मैं, तो अभी थोड़े हो गए हैं कपड़े, गीले हुए हैं कपड़े, गीले हैं तो फिर वो स्मेल मारने लग जाएंगे। तो इसलिए अभी जाऊंगी तो फटाफट मशीन लगाऊंगी, उसके बाद चादर बिछानी है तो चादर बिछाऊंगी। और फिर इसके पापा अगर आ जाएंगे तो फिर उनको भी नाश्ता वास्ता कराऊंगी। और फिर उधर फिर लक्षित का भी आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर उधर दोपहर का खाना वाना भी बनाने का टाइम हो जाएगा। तो फटाफट घर के काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और इसके पापा भी अभी आए नहीं, आने वाले ही होंगे मेरे हिसाब से तो शायद। तो चलो फटाफट काम निपटाते हैं। तो उसके बाद ये भी दुकान से आ गए थे, तो मैंने इनको भी फटाफट नाश्ता कराया। कह रहे हैं मेरे को नाश्ता दे फटाफट, मैंने भी नाश्ता दे दिया इनको। ये देखो आए, फिर इससे पहले पानी पिया, फिर मैंने फटाफट नाश्ता दिया, चाय और वो दिया। तो ये नाश्ता करके जा चुके थे, मैंने फटाफट मशीन लगाई थी, तो मशीन लगा दी थी मैंने इस साइड। तो फटाफट मेरे कपड़े भी याद धुल चुके हैं, थोड़े से बचे थे, तो उनको बस मैं मशीन से निकाल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट कपड़े निकाले मशीन से, निचोड़ के अच्छी तरह से। और ज़्यादा कपड़े थे नहीं आज, थोड़े से थे, तो मैंने इसीलिए फटाफट लगा ली थी। उनके जाने के बाद फिर उसके बाद मैंने कपड़े सूख गए, ये निकाल दिए मैंने फटाफट पानी से। उसके बाद फिर वो कपड़े मैंने सूखने डालने थे, तो मशीन से फटाफट निकाला मैंने सूखने के लिए। तो फटाफट ये सूखने के लिए डाल दिया मैंने मशीन से बाहर, सारे बालकनी में डाल दिए रस्सी पे। उसके बाद फटाफट मैं आ गई कमरे में, फटाफट लगाई मैंने झाड़ू अच्छी तरह से, बैठ के नीचे सारी जगह चादर उधर बिछा दी थी मैंने, डाल के आ गए। फटाफट झाड़ू निकाली मैंने सारे घर में, ज़्यादा कपड़े किचन में निकाली, सारे रूम में निकाली, सब चीज़ निकाल के झाड़ू वाड़ू। तो फिर उसके बाद मैंने इधर किचन में भी निकाल ली मैंने। बस झाड़ू निकाल के मैंने ख़त्म ही करी थी। उसके बाद फिर हमारा पीछे से हमारा लक्कू भी आ चुका था घर पे, तो ये भी आ गए थे अपने पापा के साथ स्कूल से घर पे। ये देखो घर पे आ गया, ये उड़ा रहा था पतंग। उसके बाद इसके पापा चले गए दुकान पे, तो लक्षित भी जाने के लिए कह रहे भी जाऊँगा, तो उन्हें पापा इसके पापा लेके नहीं गए, तो ये रोने लग गया बहुत ज़्यादा। ये देखो पतंग वतंग फेंक दी, सबसे ज़्यादा रोने लग गया। फिर मैं भी आ गई फटाफट बालकनी में, क्योंकि मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो फटाफट मैंने निकाला मशीन से जो कपड़े बचे थे। और उसके बाद मैंने तार वार निकाल दी सारी मशीन की, और मशीन को खिसका के अंदर कर लेने लगी। क्योंकि मुझे मशीन अंदर ही रखनी पड़ती, क्योंकि बाहर इतनी जगह नहीं है। अगर बालकनी में रखती तो फिर बालकनी पूरी भर जाती है। तो फिर मैंने फटाफट मशीन को अंदर कोने पे लगा दिया, बरामदे पे। उसके बाद लक्षित के सारे खिलौने रखे उसके मशीन के ऊपर, क्योंकि खिलौने खेलता रहता है, तो वहीं पर उसके रखे रहते हैं, तो मुझे अपना खेल लेता है ये। तो फटाफट मैंने सारे खिलौने रखे, फटाफट खिलौने उलौने रखे। मैं फटाफट कमरों में मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, बस आगे के बरामदा रह गया, तो यहाँ पे भी मैंने फटाफट धुलाई कर दी अच्छे से वाइपर से, क्योंकि पानी पानी हो रहा था। तो फिर मैंने सर्फ वाला पानी डाल के और यहाँ पे अच्छे से वाइपर खींच के मैंने फटाफट फिर इधर भी क्लीन करा। बालकनी भी अच्छे से धो धा दी मैंने, क्योंकि जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मैं धुलाई करती हूँ, पूरे बरामदे में धुलाई ही कर देती हूँ मैं। तो मैंने फटाफट धुलाई कर दी। उसके बाद में फटाफट भी मुझे यहाँ पोछा भी लगाना था, और मेरा लक्षित भी बैठा हुआ था, बेचारा टीवी देख रहा था वो। तो मैंने फटाफट भी काम ख़त्म किया इधर से। उसके बाद बालकनी धोने के बाद फटाफट मैंने हाथ से लगाया पोछा, क्योंकि मैं हाथ से ही लगाती हूँ, जहाँ से ज़्यादा अच्छा लगता है पोछा लगाना। वाइपर से सही से लगता नहीं है, तो निशान से ही पड़ जाते हैं वाइपर में, सही से क्लीन नहीं होता है। तो मैंने हाथ से फटाफट भी पोछा लगाया पूरे बरामदे में। लक्षित मेरा बैठ के बेचारा टीवी देख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने फटाफट यहाँ से बरामदे में पोछा लगा के क्लीन करा फटाफट। उसके बाद मैं आ गई फटाफट किचन में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। दोपहर का लंच बनाना था मुझे, तो दोपहर के लंच बनाए थे मैंने टिंडे, क्योंकि इसके पापा टिंडे लेके आए थे। तो टिंडे मैंने छीले फटाफट, ये देखो कि करके। और आधे ज़्यादा टिंडे मेरे ख़राब भी निकल गए थे, ये देखो।
ये देखो मेरे टिंडे ख़राब निकल गए थे। बाहर से एकदम सही था टिंडा, अंदर से एकदम काला काला निकला था। मैंने कट करा था तो मेरे बहुत थोड़े से टिंडे निकले थे। एक बार काला काला लग रहा था, नहीं बचे थे टिंडे। देखो आधे ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा ख़राब निकले हैं। ये देखो ये तो फ्रेश टिंडा था, इसे अंदर से ब्लैक ब्लैक निकला है। बस थोड़े से टिंडे मेरे कई सही निकले हैं। बाकी आधा किलो टिंडा था मेरे हिसाब से, तो आधा किलो से ज़्यादा ही रहा होगा। बाकी सारे ख़राब निकल गए। अब क्या कर सकते, जितने हैं उतने बनाने पड़ेंगे। अब क्या करूँ मैं, चलो इतना ही बनाते हैं गाइस। इसके बाद अगर मैंने कुकर रखा, कुकर में तेल उल डाला, जीरा डाला और अदरक लहसुन का और टमाटर का, और उसका प्योरी बनाई मैंने टमाटर डाल के। उसके बाद फिर मैं टिंडे डाल के मसाला वसाला डाले, फटाफट में टिंडे बनाए। ये देखो मसाला भून चुका था मेरा। उसके बाद मैंने फटाफट टिंडे डाल दिए। भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी बनाई। टिंडे में तरी वाले बनाती हूँ, उसके पापा को तरी वाले पसंद है। तो फटाफट मैंने सीटी लगाई। इधर हरा धनिया काटा मैंने। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में भाई, क्योंकि दोपहर में गर्मी तो हो ही जाती ज़्यादा। तो इधर फटाफट मैंने धनिया काट के धुलने रख दिया। इधर मेरी सब्ज़ी पक चुकी, तो इसमें मैंने डाला गरम मसाला, हरा धनिया। उसके बाद फटाफट बनाई मैंने रोटी, क्योंकि लगी थी मुझे भूख। तो फटाफट मैंने रोटी बनाई। मैं चकले पे रोटी नहीं बेलती हूँ, ऐसे ही बेलती हूँ, स्लिप में ज़्यादा अच्छी बेलती है। तो साफ़ करके स्लिप पे बना लेती हूँ। फटाफट में रोटी डाली मैंने, रोटी मेरी इधर बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने लक्ष्य की दादी को भी थाली लगा के दे दिया, तो वो भी खाना खा चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी थाली लगाई फटाफट, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। उसके पापा आए नहीं थे, उनको टाइम लग जाए ज़्यादा, कहते मेरे को दुकान में भी टाइम लगेगा, तो मुझे भूख लगी थी। तो फिर मैंने अपनी थाली लगा ली फटाफट। देखो टिंडे मेरे घर बहुत अच्छी टिंडे की सब्ज़ी बनी थी। गरम गरम टिंडे की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में। तो इसके पापा को बहुत पसंद है टिंडे की सब्ज़ी तरे वाली। तो मैं फटाफट बैठ गई। मेरा लक्ष्य अभी सो रहा था इधर। फिर लक्ष्य मेरा थोड़ी देर के बाद उठ गया था, तो उसको भी मैंने खिला दिया था खाना। फिर खाना खाने के बाद वो चला गया था नीचे, आइसक्रीम वाला आ गया था, तो वहाँ चला गया था वो। क्या खा रहे हो? नीचे बैठा हुआ है। आइसक्रीम, ऊपर आ जा। तो आइसक्रीम वाले भैया आए थे, तो इसने आइसक्रीम ले ली थी और अकेले बैठा हुआ था नीचे। कह रहा मैं नीचे ही आइसक्रीम खाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने खाना वाना खा लिया है। उसके बाद हो गई फ्री। और इसके पापा दोपहर में आए नहीं लंच करने। मुझे कह रहे थे कि मैंने फ़ोन किया था, तो बोल रहे थे काम ज़्यादा है दुकान में, तो इसलिए नहीं आया हूँ। और उसके रक्षित के दादू भी कहीं गए हुए थे, तो अकेले थे दुकान में, तो इसलिए और नहीं आए वो। तो उसके बाद तो वो लोग तो आए नहीं थे। फिर मैंने खाना वाना खा लिया, वहाँ की बर्तन वर्तन धोधा दिए, वो भी मैं बिल्कुल फ्री। लक्षित भी सो के उठ चुका है, तो लक्षित भी तैयार हो गए, चलो मम्मी पापा के पास चलना है। तो बस मैं उसके पापा के पास जाऊँगी। उसके बाद जाना थोड़ा टेलर के पास, तो टेलर वाले भैया के पास भी जाऊँगी। थोड़ा सूट डले थे उसमें, तो सूट लेके आने मेरे को। मैं 1-2 दिन से जा रही थी, पर वो मुझे मिले नहीं। मिले तो दुकान नहीं खोली। कल गई थी, दुकान नहीं खोल रखी थी। तो आज जाती हूँ, पता करके आती हूँ क्या कहते हैं वो। चलो चलते हैं गाइस, हम निकल रहे हैं जाने के लिए। लक्षित भी तैयार है, देखो चप्पल पहन के। है ना लक्षित? है, तो चलो चलते हैं गाइस। उसके बाद मैं नीचे उतर गई, तो सामने वाली आंटी बैठी हुई थी, तो कह रही थी आ जाओ बैठ जाओ। तो मेरा लक्षित बैठ के बेचारा खेलने लग गया। थोड़ी देर खेला, मैं भी 10-15 मिनट बैठी रही, आंटी लोगों से बातें करी। तो लक्षित भी थोड़ी देर खेल रहा था, देखो हमारे अच्छे से। उसके बाद फिर हम निकल गए यहाँ से दुकान के लिए। तो मैं टेलर वाले भैया के पास में पहुँच चुकी थी। भैया ने दुकान बंद कर रखी थी। उसके बाद कह रहे कल आना, तो फिर मैं मंडी की तरफ में चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है कल आऊँगी। तो मैं मंडी पे अब चली गई, क्योंकि मंडी पे उनकी दुकान है। तो फिर मंडी की तरफ से गई मैं, तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ी सब्जी ली। सब्जी में ली थी मैंने केले लिए थे और मेरी हरी मिर्च ली थी। इसके बाद फिर मैं चली गई। फिर उसके बाद मैंने रास्ते में लिए भुट्टे मिट्ठू के लिए। तो भुट्टे भी लगा रहे थे 30 रुपये। मैंने कहा 20 रुपये लगा लो। कह रहे नहीं 30 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने 1 किलो भुट्टे लिए। उसके बाद फिर मैं दुकान पे चली गई थी अपनी वहाँ पे। फिर वहाँ पे मैंने खाए भैया के पास गोलगप्पे। इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैं इनके पास खाती हूँ।
बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी बहुत होते हैं इनके गोलगप्पे, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो भैया की वीडियो बना रहे थे, भैया कह रहे थे गुड गुड। तो फिर उसके बाद फिर मैं गोलगप्पे खा के फिर आ गई मैं अपने घर। गाइस फाइनली मैं आ चुकी अपने घर पे, और मैं इससे पहले गई थी दुकान पे अपनी। तो दुकान पे आने के बाद फिर वहाँ पे मैंने खाए गोलगप्पे, और फिर वहाँ दुकान से मैं चली आई। फिर मैं रास्ते में लिया पनीर, और पनीर लेने के बाद मैं आ गई अब घर पे। और घर के बनाऊँगी शाम की चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद रात का खाना वाना बनाएंगे। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अच्छी लगे तो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।